देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ द अनहायरेबल्स, पीपल जिनका सैलरी उनके क्वालिटी ऑफ या क्वांटम ऑफ वर्क से डिस्प्रपोर्शनेट है, एंड दोज आर द पीपल जो एक संडे इवनिंग को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है इस मंडे मॉर्निंग को क्या वो सरवाइव करेंगे. सो इमेजिन एक ड्राइवर इन अ सिटी लाइक कैलकाटा, एक ड्राइवर का टिपिकल सैलरी 15 से 18,000 रुपये महीने विथ 1 मंथ ऑफ बोनस है. नाउ इमेजिन आप एक कंपनी में सेट हो चुके हैं, बिकॉज आप कंटिन्यूसली पिच पे बैटिंग करते जा रहे हैं, बाई पैसेज ऑफ टाइम आपका सैलरी हो गया 40,000 50,000 रुपीज पर मंथ. नाउ व्हाट डज दैट क्रिएट? दैट क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ कोर्स, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाबू बहुत खुश है, मेरे ऊपर एहसान कर दिया, मेरा 40-50 हज़ार रुपया पगार हो गया. बट मन में इनसिक्योरिटी भी आ जाएगा कि भाई साहब अगर बाबू ने मुझे निकाल दिया तो मेरा तो मार्केट वैल्यू 18,000 20,000 रुपया महीना है, वेयर विल आई गो? एंड सडनली क्योंकि एक इंक्रीज सैलरी के साथ आप अपना लाइफस्टाइल भी इंक्रीज कर लेते हैं. इफ देयर इज लाइक अ 50% 60% पे कट, very difficult to absorb. People kind of put up a lot of expenses in their scheme of things. Now this same thing is applying to the startup world. हमारे पास CA जॉब पोर्टल में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं whose market salary is far lower than what they are actually drawing. So someone who is drawing let's say 60 lakhs per ESOP plus ये प्लस फलाना प्लस ठिकाना, बिकॉज स्टार्टअप बूम में दे मेड मल्टीपल जॉब चेंजेस. ऑर्गेनाइजेशन को लगने लगा था कि नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत अच्छा फाइनेंस का टीम रहना. या दिस इज मोर इन केस ऑफ ऑल्सो पीपल लाइक टेक पीपल जो होते हैं प्रोडक्ट में, दे गॉट लाइक 100% हाइक्स इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर. मतलब एक जॉब चेंज, फिर हाइक, फिर एक जॉब चेंज. सो मान लीजिए आप 20 लाख पे, 20 लाख के बाद आपको 25 लाख का जॉब मिला, एंड ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन पीरियड किसी ने नोटिस पीरियड में ही आपको 30-32 लाख का ऑफर दे दिया. एंड वहाँ पे फिर आप 1 साल काम किए, देन अगेन यू टुक अ जंप, एंड देन therefore from 20 lakhs आप 45-50 lakhs पे चले गए. स्टार्टअप के बूम पीरियड में सब कुछ सही था, बिकॉज कंपनीज वर फ्लश विद फंड, दे हैड टू शो दैट होल ऑर्ग स्ट्रक्चर इन प्लेस कि हाँ भाई हमारे पास एक CFO है, हमारे पास CTO है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफिसर है, प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट के ऊपर एक बंदा है, इंजीनियरिंग के ऊपर एक बंदा है. एंड सडनली नाउ बिकॉज ऑफ द फंडिंग विंटर क्या हो रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड हो गए हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर क्वेश्चनिंग कि भैया करते क्या हो, 60 लाख रुपए ले रहे हो, 1 करोड़ रुपए ले रहे हो, करते क्या हो? एंड दे हैव बीन गिवन 2 ऑप्शंस, या तो भैया आप छोड़ दो या पे कट ले लो. अब पे कट लेना इंसान के लिए बहुत रेट्रोग्रेड स्टेप हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है यार मेरा नेटवर्थ या मेरा जो सेल्फ वर्थ है वो तो 50 लाख रुपए साल पे पैग हो गया था, एंड अचानक मैं 30 लाख पे काम करने लग जाऊं. ईगो पे सबसे ज्यादा हिट लगता है. बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होता, बिजनेसमैन नोज की अच्छा फ्लक्चुएशन है, बट नौकरी में तो हमेशा ऐसे ही लगता है ना कि हायर एंड हायर ही होना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू टेक द पे कट. मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जैसे हमारे जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज के पास आ रहे हैं, एंड आप प्लेसमेंट एजेंसीज आर टेलिंग देम वेरी क्लियरली बॉस आपका मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए है, आपको 50 लाख रुपए मिलता हो, वो आपकी बहुत जबरदस्त तकदीर चल रही थी, बट वो तकदीर का फेज खत्म हो चुका है, एंड आपको 30 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा. और अनएम्प्लॉयड होने से आप जितना देर अनएम्प्लॉयड रहोगे उतना आपका और मार्केट वैल्यू गिर जाएगा. Such people are the most insecure people. So whether they stay in the organization, take a pay cut, or they move out, some cases में उनको डेजिग्नेशन भी लोअर मिल रहा है, some cases में वो छोटी कंपनी में जा रहे हैं, हाई रिस्क हाई बीटा कंपनीज में. सो इमेजिन करिए कि आप एक अच्छे खासे स्विगी या बायजूस में थे, विच वाज सपोज टू बी अ यूनिकॉर्न, और वहाँ से आपको फायर कर दिया गया है, एंड यू आर ज्वाइनिंग चौधरी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड. वो ठीक है आपको पैसा दे रहा है एक बार, बट इट इज लाइक अ ट्रायल बेसिस है कि बाबू को नहीं समझ में आया, कुछ 6 महीने में लात मार देगा, एंड देयर इज नथिंग. बाबू के पास ऐसा कोई रेपुटेशन भी नहीं है कि इफ ही फायर्स पीपल तो मीडिया में आएगा. दैट इज माई फ्रेंड्स अ वेरी बिग चैलेंज. एंड हेंस जब भी आप अपने करियर में मूव करें, प्लीज इंश्योर कि जो आपकी सैलरी है वो कहीं आपके वर्क के साथ डिस्प्रपोर्शनेट ना हो जाए. कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, दिन भर में आप कुछ एसएपी में एंट्रीज कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग कर रहे हैं, सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं 25 लाख रुपए साल की, कौन देगा आपको? एक छोटी सी कंपनी में आप इंडायरेक्ट टैक्स कर रहे हो, आपको मिल रहा है 30 लाख रुपया. एंड आप मान लीजिए एक सेक्रेटरी है किसी सीनियर आदमी के, पैसेज ऑफ टाइम से होते होते आपकी सैलरी हो गई है 25 लाख रुपए, कौन देगा आपको? और उससे फिर मन में धुक 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 चलता रहता है, और वहीं पे चैलेंज आता है
इससे अच्छा तो वही जिंदगी है कि भैया हमें कोई फिक्र नहीं है। जैसे मुझे कभी भी नौकरी में डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू दैट काम का मार्केट वैल्यू, मेरी सैलरी हमेशा कम रहती थी। एंड इट वॉज लाइक ओके भैया निकाल दो, मैं दूसरा खोज लूँगा, एंड मे बी आई लर्न मोर ओनली। वो एक बहुत ज़बरदस्त माइंडसेट होता है। ऑफकोर्स वो भी नहीं होना चाहिए, योर सैलरी शुड बी इन सिंक विथ योर वर्क। सो मेरे केस में क्या था, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग था, सो मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए साल के मिलते थे। फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आप एक किसी बिग फोर कंसल्टिंग फर्म को देंगे तो वो एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने का आपसे 20 लाख रुपए ले लेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस। सो सबका वैसा वर्क प्रोफाइल नहीं हो सकता कि यू कैन नॉट एट्रीब्यूट कि मेरे वर्क की वजह से क्या उसका मार्केट वैल्यू है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वेरेवर यू आर एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, प्लीज ट्राई टू इंश्योर कि अगर आपकी सैलरी बढ़ गई है, देन यू टेक अप मोर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच दैट कल कोई क्वेश्चन भी करने लग जाए कि ये इतना सैलरी क्यों ड्रॉ कर रहा है, देयर आर क्लियर कट आंसर्स कि भैया ये कर रहा है, पहले ये सिर्फ इतना करता था, फिर इतना करने लगा, अब इसने पूरा ज्यादा पोर्टफोलियो हैंडल कर लिया। दैट माय फ्रेंड्स टू माय माइंड इज द बेस्ट मिटिगेंट अगेंस्ट अ फंडिंग विंटर, जहाँ पे ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स का फंडिंग रुक गया है, ड्राई अप हो गया है, फाउंडर्स हैव बिकम मोर कॉस्ट कॉन्शियस। पहले जिसे ट्रॉफी के रूप में आपको लेके रखते थे, या HUL से लेके आ गए हैं, अमेजोन से लेके आ गए हैं, एंड नाउ दे आर लाइक वाओ ये कर क्या रहा है बंदा, 1 करोड़ रुपया तो ले रहा है बट कर क्या रहा है। सो व्हेन सच क्वेश्चंस are being asked, then your work profile should do the talking. Thank you so much for watching this video. All the best. Bye bye.